अगर आज तुम्हारी नज़र 11:11 पर पड़ी है, तो समझ लो, ये ब्रह्मांड की खामोश पुकार है। ये कोई घड़ी नहीं, ये एक दरवाज़ा है, एक डिवाइन पोर्टल, जो तुम्हें उस शक्ति की ओर खींच रहा है, जो तुम्हारे भीतर छिपी है। और अगर उसी क्षण तुम्हारे मन में नीम करौली बाबा का नाम आया, तो ये सिर्फ भक्ति नहीं, यह ब्रह्मांड का संकेत है कि अब तुम्हारा समय आ गया है। अब बदलाव आएगा, अब कृपा उतरेगी, अब तुम उस मार्ग पर चलने वाले हो जहां हर कदम पर चमत्कार है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक अवेकनिंग है। तैयार हो जाओ, क्योंकि बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। अगर आज तुमने 11:11 देखा है, तो ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड की पुकार है। एक डिवाइन विस्पर जो कहती है, अब समय आ गया है, अब तुम्हें बुलाया जा रहा है। ये वो क्षण है जब तुम्हारा मन, आत्मा और ब्रह्मांड एक ही लय में धड़कते हैं। और अगर उस समय तुम्हारे मन में नीम करौली बाबा का नाम आया है, तो समझ लो, ये कोई सामान्य विचार नहीं था। यह एक कॉस्मिक हैंडशेक था, एक इनविजिबल ब्लेसिंग जो कहती है, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। 11:11 ये सिर्फ एक समय नहीं, ये एक दरवाज़ा है, एक गेटवे है उस ऊर्जा की ओर जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। ये वो डिवाइन अलाइनमेंट है जहां तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भावना और ब्रह्मांड की शक्ति एक साथ गूंजती है। नीम करौली बाबा, वो संत जिनकी मौन उपस्थिति ही मंत्र है, जिनकी कृपा समय और स्थान से परे है। वो जानते हैं कि कब तुम्हें खींचना है, कब तुम्हें थामना है, और कब तुम्हें भीतर से बदल देना है। उनके चरणों में बैठना, मानो ब्रह्मांड की गोद में विश्राम करना। बाबा कहते थे, राम नाम ही सब कुछ है। और जब तुम 11:11 पर राम नाम जपते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ जपता है। तुम्हारे भीतर की सारी बाधाएं टूटती है, और तुम्हारा मन एक मंदिर बन जाता है। कई बार हम सोचते हैं, क्या बाबा हमें सुनते हैं? क्या वो जानते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं? और फिर अचानक एक संकेत आता है, एक सपना, एक तस्वीर, एक शब्द, जो हमें याद दिलाता है कि बाबा कभी दूर नहीं होते। वो हमारे भीतर ही है। उनकी कृपा कोई लाउड मिरेकल नहीं होती, वो एक सटल ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे चुपचाप बहती हवा जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देती है, जैसे एक मौन स्पर्श जो तुम्हारे घावों को भर देता है। जब तुम सेवा करते हो, तो तुम बाबा के चरणों में बैठते हो। जब तुम किसी को माफ करते हो, तो तुम बाबा के हृदय में प्रवेश करते हो। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ते हो, तो तुम बाबा की कृपा को पकड़ते हो। अगर आज तुम्हारा मन टूटा हुआ है, तो बाबा उसे जोड़ देंगे। अगर आज तुम्हारी आंखें नम हैं, तो बाबा उन्हें शांति देंगे। अगर आज तुम्हारा हृदय खाली है, तो बाबा उसे प्रेम से भर देंगे। हर दिन जब सूरज उगता है, हम एक नई शुरुआत की उम्मीद करते हैं, लेकिन कई बार उम्मीदें टूट जाती है, मन थक जाता है, और हम सोचते हैं, अब क्या? तभी बाबा की स्मृति आती है। एक तस्वीर, एक नाम, एक मंत्र, जय बाबा नीम करौली। और जैसे ही हम उन्हें याद करते हैं, एक ऊर्जा हमारे भीतर जागती है, एक शांति जो शब्दों से परे है, एक स्पंदन जो हमें फिर से जीवित कर देता है। अगर आज तुम्हारा मन कहे धन्यवाद, तो उसे रोकना मत, क्योंकि यही भाव,
यही कृतज्ञता बाबा की कृपा को और गहरा बना देती है। यही भाव तुम्हें उस फ्रीक्वेंसी पर ले जाता है जहाँ चमत्कार जन्म लेते हैं। चलो आज एक छोटा सा काम करें। किसी भूखे को भोजन दें, किसी दुखी को दिलासा दें, किसी थके हुए को विश्राम दें, किसी अकेले को साथ दें। यही है बाबा की राह, और उस राह पर चलकर ही हम उनके करीब आते हैं। बाबा की कृपा कोई डेस्टिनेशन नहीं, वो एक यात्रा है, एक ऑनगोइंग कनेक्शन जो हर सांस में बहती है। और 11 वो गेटवे है उस यात्रा की शुरुआत का। हर बार जब तुम 11:11 देखो, रुको, शांत हो जाओ, बाबा का नाम लो और महसूस करो वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे मार्गदर्शक है। जय नीम करौली बाबा, जय महाराज जी। आपका नाम ही हमारा प्रकाश है, आपकी कृपा ही हमारा पथ है। और 11 बस एक दरवाजा है उस अनंत प्रेम की ओर। तो अगर आज तुमने 11:11 देखा है और तुम्हारे मन में बाबा का नाम आया है, तो ये सिर्फ एक संयोग नहीं, ये एक आह्वान है, एक डिवाइन कॉलिंग जो कहती है, अब समय है भीतर उतरने का, अब समय है सेवा का, अब समय है सरेंडर का। बाबा की कृपा कोई घटना नहीं, वो एक प्रवाह है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें हर दिन, हर क्षण, हर सांस में छूती है। और जब तुम उस कृपा को स्वीकार करते हो, तो तुम्हारा जीवन सिर्फ जीना नहीं, एक साधना बन जाता है। अब उठो और उस राह पर चलो, जहाँ हर कदम सेवा है, हर दृष्टि करुणा है, और हर श्वास बाबा की कृपा।